नमस्कार किशन भाइयों, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत है फास्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल में। किशन भाई, आज हम आप सभी के लिए बेहतरीन धान लगाने की मशीन लेकर आए हैं। इस धान लगाने की मशीन की सहायता से आप अपने आसानी से खेत की धान लगाई कर सकते हैं किशन भाइयों। क्योंकि इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो देखने मिलती है वो लेबर की देखने मिलती है। क्योंकि इस टाइम पर समय पर लेबर नहीं मिल पाती है। अगर लेबर भी मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं और तब जाकर धान रोपाई होती है किसान भाइयों। इस मशीन की सहायता से आप आसानी से मात्र 1 एकड़ की रुपाई जो कर सकते हैं, लगभग 3 लीटर पेट्रोल या डीज़ल के माध्यम से कर सकते हैं। अर्थात ये मशीन जो है पेट्रोल में भी आपको मिल जाएगी और डीज़ल में भी ये आपको मिल जाएगी आसानी से। 1 एकड़ धान रोपाई में ये मात्र मशीन 3 से साढ़े 3 लीटर डीज़ल या पेट्रोल लेती है और 1 एकड़ धान रोपाई आपकी हो जाती है। यदि बात करें टाइमिंग के बारे में, तो 1 एकड़ धान रोपाई में लगभग टाइम जो लेती है लगाने का, ये लगभग डेढ़ घंटे से लेकर 2 घंटे का टाइम लेती है और 1 एकड़ की धान लगाई हो जाती है। यदि बात करें लेबर चार्ज के बारे में, लेबर जब धान लगाती है 1 एकड़ के, तो लगभग हमारे यहाँ पर जो रेट चल रहा है वो 600 रुपए बीघा चल रहा है, ठीक है? लगभग 2,000-2,500 रुपए लेबर ले लेती है 1 एकड़ धान लगाने के, तब जाकर धान लगते हैं हमारे 1 एकड़ के अंदर। मशीन की सहायता से मात्र आप 3 से 4 लीटर पेट्रोल या डीज़ल फूँक कर अपनी मशीन में और आसानी से धान लगा सकते हैं। मात्र 400 से लगभग 350 से 400 रुपए के अंदर ही आप अपने खेत में धान लगा सकते हैं। इसलिए आप मशीन लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको मुनाफ़ा हो जाता है। यदि बात करें बिज़नेस के बारे में, तो आप इस मशीन की सहायता से आसानी से बिज़नेस भी कर सकते हैं। क्योंकि लगभग ये मशीन की सहायता से किसान भाई जो धान लगाते हैं, वो 6 से 7 एकड़ भी धान लगा देते हैं। काफ़ी अच्छा आप इसकी सहायता से बिज़नेस कर सकते हैं। आप प्रति बीघा में लगभग 250 से 300 रुपए बीघा आप धान लगाने स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे-धीरे आप अपने हिसाब से जो आपके यहाँ चल रहा है उसके हिसाब से आप धान रोपाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मशीन के बारे में कि ये मशीन किस प्रकार से कार्य करती है। किशन भाई, ये मशीन जो है, पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे कि कुछ मशीन ऐसी मार्केट में आई हैं, जिनकी हम पौधे से पौधे की दूरी या फिर लंबाई या ऊँचाई उनकी जो है घटा-बढ़ा नहीं सकते, ठीक है? ये मशीन जो है इसकी सहायता से आप पौधे की जो चौड़ाई है उसको भी घटा सकते हैं और जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको भी घटा-बढ़ा सकते हैं और जो पौधे से मतलब पौधे की गहराई भी आप आसानी से घटा-बढ़ा सकते हैं। यदि बात करें पौधे की, जो यहाँ पर पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर आप आसानी से कर सकते हैं, अर्थात ये मशीन पूरी एडजस्टेबल है, ठीक है? यदि बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई भी आप इसकी इस मशीन के अंदर लगभग 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर कर सकते हैं। यदि बात करें गहराई की, तो 1.5 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर पौधे की गहराई आप इस मशीन की सहायता से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी के बारे में, क्योंकि सभी किसान भाई यही सोचते हैं जो भी हम मशीन खरीदें उस पर हमें कम से सब्सिडी तो मिलनी ही चाहिए। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। सब्सिडी यहाँ पर आपको 30 से 35% मिल जाती है। जहाँ पर भी आप रहते हैं सभी राज्यों में लगभग सब्सिडी ये कंपनी वाले प्रोवाइड आपको कराते हैं किसान भाइयों। आपको इस पर लगभग 30 से 35% सब्सिडी गारंटी से मिल जाएगी। यदि आप इस मशीन को महिला के नाम पर लेते हैं तो ज़्यादा भी सब्सिडी मिल सकती है, या फिर जेंट्स इस मशीन को लेते हैं तो उनको भी 30 से 35% सब्सिडी ज़रूर मिल जाएगी। अब बात आती है नर्सरी के बारे में, क्योंकि हर कोई किसान भाई नर्सरी जो बोता है अपने खेत में वखेर कर ही नर्सरी बोता है या फिर पचांगड़े की सहायता से ही नर्सरी बोता है, ठीक है? लेकिन इसकी जो नर्सरी तैयार की जाती है वो अलग तरीके से की जाती है। इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए नर्सरी तैयार की जाती है, पहले पिन्नी बिछा लेते हैं नीचे, उसके बाद इन पिन्नियों में छेद कर लेते हैं। छेद करने के बाद इस प्रकार से आप मट्टी इसके ऊपर हल्की-हल्की डालें, उसके बाद आप मशीन की सहायता से भी बीज इसके ऊपर डाल सकते हैं या फिर हाथ से भी आप इसके ऊपर बीज डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको इसको कुछ दिनों ढक देना है, उसके बाद ये धीरे-धीरे जमने स्टार्ट हो जाती है। जो भी आप खाद पानी देना चाहते हैं, वो आप आसानी से दे सकते हैं। अर्थात पिन्नी पर इसलिए तैयार की जाती है क्योंकि इसके जड़ावड़े जो होते हैं वो नीचे तक नहीं जा पाते हैं, एक लेयर बन जाती है। जब लेयर बन जाती है तब वो मशीन में लगाई जाती है। जब उस लेयर को मशीन में लगाते हैं तब इस प्रकार से धान रोपाई होती है। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, लगभग 6 रोज़ ये लेकर चल रही है मशीन, इस प्रकार से धान रोपाई की जाती है, ठीक है? जब हम लेबर से धान लगवाते हैं तो काफ़ी समय ऐसा होता है कि लेबर छींटे धान लगा देती है। ये मशीन जो है पर्याप्त मात्रा में धान बिल्कुल सही लगाएगी, छींटे बिल्कुल नहीं लगाने की है। आने वाले समय में उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने मिल जाएगा। क्योंकि जहाँ पर आपका 4 से 5 कुंटल धान निकल रहा था, वहीं लगभग आधे से 1 कुंटल धान का उत्पादन तो बढ़ ही जाता है। क्योंकि जब पौधे अधिक लगाएँगे तो उत्पादन भी अधिक निकलेगा किसान भाइयों। क्योंकि जो लेबर होती है वो मानती नहीं है, वो छींटे धान लगा देती है, जिसके जिसके कारण जो हमारे पौधे की संख्या होती है वो कम हो जाती है और जब हम मशीन से धान लगाते हैं तो पौधे की संख्या पूरी होती है। इस प्रकार से उत्पादन भी बढ़ जाता है।
और किशन भाई एक इम्पोर्टेंट बात और है, आप जब भी किसी भी कंपनी की मशीन खरीदें तो लगभग 5.5 एचपी से ऊपर की ही खरीदें, क्योंकि यहाँ पर लोड काफ़ी ज़्यादा खेत में देखने मिलता है। इसलिए 5.5 एचपी से ऊपर की ही मशीन खरीदें, तभी सक्सेसफुल हो पाएगी और तभी आने वाले समय में आप बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी धान रोपाई भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बेहतरीन मशीन दिखाई है जिसकी सहायता से आप धान रोपाई आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।